10 मार्च 2022 दोपहर को 1:11 पर चाइना की फ्लाइट MU5735 कुनमिंग से टेक ऑफ करती है। ये एक नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट है जिसको 2 घंटे का सफर पास करके जाना है साउथ ईस्ट ग्वांगझू जो कि चाइना में है। टेक ऑफ करने के ठीक 1 घंटे बाद 2:20 पर तेजी से अपना एल्टीट्यूड नीचे की तरफ कम करने लग जाता है। समटाइम्स प्लेन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उनका डिजाइन ही इस तरह से होता है कि वो हवा में ग्लाइड कर सकते हैं और वो 1 मिनट में 10,000 फीट की स्पीड से अपना एल्टीट्यूड कम करेंगे, लेकिन ये प्लेन 1 मिनट 30 सेकंड में 30 फीट तक अपना एल्टीट्यूड कम करता है और 2 मिनट के अंदर ये प्लेन एक हील से टकराकर क्रैश कर गया। क्रैश होने से पहले किसी ने इस मंजर को कैप्चर कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है प्लेन वर्टिकली नॉइज ड्राइव कर रहा था। प्लेन में मौजूद हर पैसेंजर की डेथ हो जाती है और ये प्लेन क्रैश चाइना के वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर में से एक माना जाता है। इस प्लेन क्रैश ने दुनिया भर में इन्वेस्टिगेटर्स और एविएशन अथॉरिटी को हिलाकर रख दिया। आखिर क्या वजह हो सकती है ये प्लेन इस तरह से क्रैश कर गया? फ्लाइट रेडार 24 से लिया गया डेटा आप इस चार्ट में देख सकते हैं जो दिखाता है कि किस टाइम में फ्लाइट कितनी हाइट पर था। इस चार्ट में टेक ऑफ के बाद प्लेन 29,000 फीट के एल्टीट्यूड को 1 घंटे 10 मिनट तक मेंटेन रखता है और फिर अचानक से 2:20 पर प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। 8,000 फीट की हाइट पर प्लेन थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है लेकिन फिर नीचे की तरफ जाने लगता है। बहुत सी रीजंस बताई जा रही हैं। हो सकता है प्लेन का इंजन खराब हो गया हो, या शायद प्लेन का पायलट सुसाइड करना चाहता हो, या फिर पायलट नींद में सो गया हो, या फिर मौसम की खराबी की वजह से ये सब हुआ। रेस्क्यू टीम ने प्लेन रिकॉर्डर को ढूंढने की कोशिश की और साथ में लोगों को भी शायद कोई जिंदा बच गया हो। इन्वेस्टिगेशन में मौसम को चेक किया गया तो उस जगह जहां प्लेन क्रैश हुआ नॉर्मल था, जो 30% टेम्परेचर। जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ था वो पहाड़ों के बीच में है और हर तरफ जंगल ही जंगल है। ब्लैक बॉक्सेस और वॉइस रिकॉर्डर क्रैशेस में प्रूफ के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू टीम को इस प्लेन का एक ब्लैक बॉक्स मिला है जो बाहर से डैमेज है लेकिन अंदर से ठीक है। एविएशन एक्सपर्ट नील हैनफोर्ड का कहना है कि ये क्रैश एक एक्सीडेंट हो ये चीज बहुत अनयूजुअल है। उसके ख्याल में उन्होंने फ्रांस की फ्लाइट 447 की एग्जाम्पल दी जो 2009 में क्रैश हुई थी। उस फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से पायलट्स कंफ्यूज हो गए थे और वो प्लेन स्लो अपने एल्टीट्यूड कम कर रहा था। और दूसरी तरफ ये चाइना का प्लेन क्रैश जो एक पत्थर की तरह आसमान से नीचे आ गिरा। ये एक्सीडेंट बहुत ही खौफनाक हुआ होगा। या तो प्लेन के दोनों विंग्स टूट गए, या फिर प्लेन पर कोई मिसाइल चलाई गई, या फिर आसमान में किसी चीज से टकराया हो, तभी ये प्लेन इस तरह नीचे गिर सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर पायलट की ही गलती है, या प्लेन में मौजूद किसी पैसेंजर ने पायलट से कंट्रोल छीन कर जबरदस्ती ये किया हो। अमेरिकन फेडरल एविएशन इन्वेस्टिगेटर माइकल डैनियल का भी यही कहना था कि किसी इंसान ने ये चीज जानकर की है। उन्होंने 2 पुराने प्लेन क्रैशेस की एग्जाम्पल दी। 1999 में इजिप्ट की फ्लाइट 990 जो अटलांटिक ओशियन में क्रैश हुई थी और दूसरी 1997 में सिल्क एयरलाइन जो इंडोनेशिया में क्रैश हुई थी। ये 2 ऐसी एग्जाम्पल हैं जिनमें प्लेन बिल्कुल इसी तरह तेजी से नीचे गिरा और इन प्लेन को पायलट्स के थ्रू जानकर क्रैश करवाया गया। कुछ लोग प्लेन के मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। पहले 2 प्लेन क्रैश हुए, एक 2018 और एक 2019 में। बोइंग 737 से का मॉडल थोड़ा अपग्रेड किया गया था जिसमें इंजन का एफिशिएंट बनाया गया और शोर को कम करने के इंजन को विंग से थोड़ा सा आग लगाया गया जिसकी वजह से एरोडायनेमिक प्रॉब्लम हो गई थी और ये दोनों प्लेन क्रैश हुए। अब बात करते हैं चाइना के प्लेन क्रैश की। ये भी बोइंग 737-800 था जो काफी टाइम चल रहा है, काफी रिलायबल भी है और सबसे बेस्ट पैसेंजर जेट माना जाता है। और इस प्लेन क्रैश में पायलट का हाथ था
जिसने जानकर प्लेन को अचानक से नीचे की तरफ मूव कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये, पायलट ने आखिर ऐसा क्यों किया? चाइनीज सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन रही हैं कि इस प्लेन क्रैश में अमेरिका का हाथ है, क्योंकि चाइना ने यूक्रेन और रशिया की वॉर में रशिया के अगेंस्ट कोई स्टैंड नहीं लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको प्लेन क्रैश की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।